अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ट्रेडिंग रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज देखेंगे। व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, कितने टाइप से हम ट्रेडिंग कर सकते। तो सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग जो वर्ड है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग यानी व्यापार, बिजनेस, तिजारत। अभी ट्रेडिंग के अंदर जैसा कि कुछ चीज़ 100 रुपये में लेना, ओके, और उसमें मुनाफा होने के बाद बेचना या घाटा होने के बाद बेचना, यही है ट्रेडिंग। अभी जैसा ऑफलाइन ट्रेडिंग, आप जो भी आप बिज़नेस देखते होंगे, जैसा कि फार्मा ट्रेडिंग है, उसके बाद एग्रीकल्चर ट्रेडिंग है, हर तरह से हम ऑफलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसा प्लॉट लेना बेचना, ये भी एक ट्रेडिंग हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन के अंदर फिर क्या है कि आपके पास मेटल्स है, कोई कंपनियों के शेयर्स है। तो इस तरह से हर तरह के ट्रेडिंग को एक अलग अलग ट्रेडिंग वर्ड दिया है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, ट्रेडिंग के अंदर जब आप ट्रेड करते हो ऑनलाइन ट्रेड, तो ऑनलाइन ट्रेड के अंदर सबसे पहले आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी किसी भी कंपनी की और शेयर्स लेना और बेचना। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग। ओके, तो जैसे शेयर्स में ट्रेडिंग, यानी शेयर यानी क्या, कि कंपनी की हिस्सेदारी। जैसे कि आपको पता है कोलगेट कंपनी है, ओके, रिलायंस है, उसके बाद जो भी ऑफलाइन कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन सॉरी, जैसे फार्मा रिलेटेड आप लेंगे तो फार्मा में सिप्ला है। एफएमसीजी सेक्टर में जैसे बिस्किट्स, पार्लेजी हो गया। तो ये कंपनियों के शेयर्स लेना देना। इंडिया के अंदर 8,500 बिजनेस है कंपनी, अगर देखेंगे उसके अंदर पूरे सेक्टर आ गए। जैसा सेक्टर यानी क्या, कि हर सेक्टर, इंडिया के अंदर 8,500 जो बिज़नेस है, तो उसमें तकरीबन ऐटो सेक्टर यानी ऐटोमोबाइल कंपनीज़, फार्मा सेक्टर यानी दवा गोली वाली कंपनी, उसके बाद सीएनजी है ना, नेचुरल गैस रिलेटेड कंपनीज़, बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। तो इसमें अलग अलग तरह के 8,500 कंपनीज़ हैं। इसके अंदर आप लेन देन कर सकते हो। इसके लिए भी आपको क्या लगेगा, एक डीमैट अकाउंट लगेगा। डीमैट अकाउंट के ज़रिए आप ये ट्रेडिंग कर सकते हो मैन्युअल। इसमें एक 100 रुपये से लेके आप 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी लगाना चाहते हो, उतने पैसे भी इसमें कम है जितने भी आप लगाएंगे। ओके, तो ये हो गई शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, इसको ही शेयर बाज़ार बोलते हैं। अभी दूसरी है करेंसी ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग। तो जैसा कि हमने पहले लिखे करेंसी, करेंसी यानी क्या, कि जो अपना चलन है, जो पैसा है, उसके ऊपर ट्रेडिंग करना। जैसा कि अपना अपना चलन क्या है, हमारे यहाँ पे जो पैसे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडियन रुपीज़, यानी आईएनआर, इंडियन रुपीज़। अगर हम अमेरिका का देखेंगे तो क्या है, यूएसडी है ना। सऊदी अरब का देखेंगे क्या है, रियाल। ओके, तो ये जो नाम है, इस तरह इसमें अगर ट्रेडिंग करना है आपको, तो वो भी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़रिए कर सकते हो। अब वो किस तरह, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेडिंग किस तरह से होती है। मानो आपको डॉलर ख़रीदना है, ओके, अगर आपको डॉलर ख़रीदना है, तो डॉलर ख़रीदने के लिए आपको क्या लेना है, जैसे कि यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर। अब वो इंडियन रुपीज़ में लेना है, तो वो क्या हो गया, यूएसडी आईएनआर। अगर हम इसको ख़रीद रहे हैं तो किस में ख़रीद रहे हैं, आईएनआर में ख़रीद रहे हैं। तो ये हो गई आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग। मानो उसका रेट चल रहा है अभी 83 रुपीज़ पे आपने बाय किए, और 84 पे बाय कर सेल कर दिए। ये हो गई अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग, यानी कम रेट में लेना, ज़्यादा रेट में बेचना। और अगर आपको लगता है मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है, नीचे नीचे साइड मार्केट आएगी ऐसी, यानी आपका रेट था 84 और 82 होने वाला है, तो हम इस तरह से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी उतरते मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर आपने देखा कि हम जो है, एक तो इक्विटी शेयर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और दूसरी है करेंसी ट्रेडिंग, और तीसरा है अपना कमोडिटी। अब कमोडिटी क्या है, तो कमोडिटी के अंदर
कमोडिटी के अंदर कमोडिटी ट्रेडिंग में आता है, जैसा कि हम देखेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर रहता है सबसे पहले गोल्ड। गोल्ड को हम इंग्लिश में बोलते हैं XAUUSD। उसके बाद अपना है, अभी मैं फ़िलहाल इसको गोल्ड ही लिखता हूँ, गोल्ड। गोल्ड यानी सोना, सोने के अंदर ट्रेडिंग करना यानी कमोडिटी ट्रेडिंग, बाय और सेल। उसके बाद सिल्वर है, चांदी में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉपर है, उसके बाद लेड है। जितने भी मेटल्स हैं ना, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसी को कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं। अब कमोडिटी के अंदर भी दो टाइप्स हैं। अब वो दो टाइप कैसे हैं कि एग्री एंड नॉन एग्री। अगर हम यहाँ जाएंगे, अब ये इतनी बातें मैं आपको इसलिए आपको नॉलेज होना इसीलिए डिटेल्स में बता रहा हूँ, ओके। अब जैसा कमोडिटी ट्रेडिंग जो है उसके अंदर नॉन एग्री प्रोडक्ट रहता है और एग्री प्रोडक्ट रहता है। अब एग्री यानी क्या कि खेती बाड़ी, जैसे खेती में जो चीज़ आती है, जैसे कि आपके पास आप सुना होगा चना दाल है, सोयाबीन है, ओके। उसके बाद ज्वारी है, ये इसकी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, तो इसको बोलते हैं हम एग्री प्रोडक्ट्स। और नॉन एग्री प्रोडक्ट्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो ज़्यादातर हम जो ट्रेडिंग करते हैं एफएक्स के ज़रिए वो नॉन एग्री में करते हैं, मेटल्स में करते हैं। तो आपने देखे कि मार्केट में जो ट्रेडिंग है, कमोडिटी ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग में की जाती है। तो अब इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, ये मालूमात आपको होना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये आपको आपके साथ शेयर किया। अब मानो हम क्या करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि मानो हम कर रहे हैं गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग। ये है गोल्ड, ओके। उसके बाद हम कर रहे हैं करेंसी के अंदर ट्रेडिंग। ये दो, इसमें हम ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने किया अपना अकाउंट ओपन। तो हम जो ब्रोकर यूज़ करते हैं, ब्रोकर यानी क्या कि जो हमें अकाउंट प्रोवाइड करता है ये ट्रेडिंग करने के ज़रिए। तो डू प्राइम अपना ब्रोकर है जिसके ज़रिए से हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, हमें लॉगिन आईडी, अपना पैसा भी उसी के पास रहता है। मानो आपने 50,000 का अकाउंट ओपन करें तो ये 50,000 रुपये आपके डू प्राइम के पास ही रहते हैं। तो फिर ये हमें क्या करेगा, 50 के हमने 50 पे जो भी प्रॉफिट बना, 1,000, 2,000, 3,000, ये किसके ज़रिए से आता हमको, डू प्राइम के ज़रिए से आता। अब इसका अकाउंट कैसे ओपन करना है ना, उसके बाद उसमें डिपॉजिट कैसे करना है, इस रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल तो अभी हम ही आपको ओपन करके देते हैं। अभी सबसे पहले अब ये ट्रेडिंग होती कैसे है ये देखेंगे हम। तो अभी ये लिखा पढ़ी का काम ख़त्म करके मैं आपको डायरेक्ट ऐप्स में लेके जाता हूँ, जो अपना मोबाइल ऐप है, ओके। मोबाइल ऐप में जाएंगे हम। तो ट्रेडिंग करने के लिए अपने पास है ट्रेडिंग टर्मिनल MT5 ऐप, इसके अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो MT5 में आने के बाद देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये है MT5 ऐप, इसमें आपका लॉगिन रहता है यहाँ पे। अब ये लॉगिन आ गया, लॉगिन में आपको दिखेगा कि कौन सा अकाउंट लॉगिन है, क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे अपने को सब नज़र आती है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो लिस्ट आ रही है ना, AUD CAD-C, AUD CHF, तो इनका सबका एक फुल फॉर्म है। AUD यानी क्या, AUD यानी ऑस्ट्रेलियन यूनाइटेड डॉलर, यानी ऑस्ट्रेलियन USDT। और कैड का क्या मतलब है, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर। तो इनको दोनों को मिला के पेयर हो गया AUD CAD। तो ये दोनों की ट्रेडिंग चल रही है। ये AUD आप ख़रीद रहे हो कैनेडियन डॉलर में, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो बुक कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर कुछ रनिंग ट्रेड लगे हुए मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये रहते हैं ट्रेड, ये क्या है, सब ट्रेड अपने रोबो ने ख़रीदे हुए हैं। तो ये ऐसा आप मैनुअल भी कर सकते हो, ये जो है। तो अब इसके नज़र जो दिख रहा है ये जो है, ये प्रॉफिट है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ये क्या है, एक प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है।
और ये जो दिख रहे रेड ये हो रहा है आपको लॉस। तो लॉस अपने को बुक नहीं करना है, जब आप प्रॉफिट में आने के बाद ही बुक कर सकते हो। अभी अगर रोबो ने कोई ट्रेड लिया है, अगर आपको ये मैनुअल भी करना है तो आप डायरेक्ट ऐसा क्लोज भी कर सकते हो, कोई ट्रेड आपको निकालना है तो। मगर हमें अभी कुछ, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अभी ये ट्रेड चल रहा है, ओके, यहाँ क्लोज पोजीशन करें, क्लोज कर दिए, तो ये क्लोज हो गया। आपको सिखाने के लिए बुक नहीं करना था, मगर अभी कर दिया आपको। तो ये आपके पास पूरे राइट्स रहते हैं, अपने किसी के पास ये सीखने के बाद खुद भी कर सकते हो आप। ये नीले वाला प्रॉफिट। अब ये हिस्ट्री पे जाने के बाद यहाँ दिखेगा 155 सेंट। अब ये क्या है, 155 सेंट हो गए। ये डिपॉजिट आज कितना हुआ रेफर का रहता हूँ, और ये ऊपर प्रॉफिट है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रॉफिट, और यहाँ पे नज़र आएगा आपको कि हमने किस में कितना कमा लिया, कौन से शेयर में कितना मिला। रुकिए, नीचे आएंगे, हम स्टार्टिंग से देखेंगे। तो देखो ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, XAUSDT, यानी ये है गोल्ड। ओके, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। अभी 2514 से यहाँ पे सेल किया, 2514.7 पे बेच दिया, तो 24 सेंट का प्रॉफिट हुआ। इस तरह से ये ट्रेडिंग होती है। तो ये अभी आपको ये थोड़ा एडवांस हो गया, ये डिटेल में जैसा जैसा आप देखेंगे समझेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप इसके वीडियो बनाऊंगा इस ऐप के ज़रिए। अभी फ़िलहाल ये देखना है आपको कि ये है अपना मेटाफाई का ऐप। यहाँ पे जो आपका नाम रहता है, जिसका अकाउंट है, यहाँ पे लॉगिन रहता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये करेंसी पेयर रहते हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स। किसने पूछा आपको कि आप किस में काम करते हो, तो ये जो पेयर रहते हैं AUD CHF, AUD JPY, AUD न्यूजीलैंड, तो इसका मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर, इन दोनों का पेयर। तो ऐसे ये सारे पेयर है। अभी अपनी पोजीशन लगी, देखो यहाँ पे करेंसी में भी लगी है, देखो ये करेंसी है, ये गोल्ड नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूरो USD। क्या है ये, यूरो USD, यूरो कन्वर्ट इनटू US डॉलर, ओके। इन दोनों का पेयर लगे हुआ है। यूरो ख़रीद लिया आप डॉलर में, अगर आप यूरो गिरता है तो डॉलर बढ़ता है, तो डॉलर गिरेगा तो यूरो बढ़ेगा, तो जैसा जितना डॉलर गिरेगा अपनी यूरो USDT ऊपर जाएंगी। इस तरह से आपको प्रॉफिट होता है। तो ये है करेंसी ट्रेडिंग एंड गोल्ड ट्रेडिंग। यहाँ पे हिस्ट्री, ये पूरे ऑप्शन मैं आपको समझाऊंगा बैक टू बैक अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे हम कि ये ऐप को लॉगिन कैसा करना है। उसके बाद यहाँ पे चार्ट्स में ये क्या रहता है, ये जो कैंडल्स दिखा रहा है, कैंडल का क्या मतलब है, ओके। उसके बाद ट्रेड है, ट्रेड के अंदर ये क्या रनिंग ट्रेड रहते हैं, हिस्ट्री कैसे देखना है, ओके। इसके अंदर चार्ट्स में ये अलग अलग सेटिंग है, देखो क्लिक करने के बाद ये M1 M2 है, ये क्या है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ओके। बस आपको इसमें इंटरेस्ट लेना है, चलेगा। तो ये था अपना बेसिक वीडियो आज का, मार्केट रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो मैं कल ऐड करूँगा, ओके। ये सब लोग वीडियो देखिए, कुछ डाउट्स होंगे इसमें तो मुझे पूछिए और सीखिए। सीखने के लिए अगर आपकी एक टीम बनती है, आप पूरा सीखते हो बैक टू बैक, और आपको लगता है कि और इंटरेस्टेबल, तो हम जूम मीटिंग थ्रू भी ये सिखाऊंगा मैं आपको। इसकी कोई चार्जेस नहीं है, ये ही सीखने के लिए लोग 2-2 लाख रुपए लेते हैं। तो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। सभी उलमा इकराम ये सीखे और सीख के करें, आपको पूरे सबको नॉलेज मिले, यही मैं चाहता हूँ। तो इसके ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा। इसके लिए कोई फ़ीस आपको देना नहीं है, बस इसमें इंटरेस्ट लेना है। और मेरी जो लैंग्वेज है ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी, उर्दू मुझे आती नहीं है, ज़्यादातर आती ही नहीं है समझो। तो जो भी मेरे वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते तो आप मुझे पूछो, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ओके। चलेगा, शुक्रिया, थैंक यू।